जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 27 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है और इसके सीईओ संदीप बख्शी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका ने किया है। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, अमेरिका से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर लिखे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी अमेरिका बना है। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये भी याद रखेगा। अच्छा, अब अमेरिका, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, याद रखेगा। दोस्तों, ये पहली बार जीता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका फाइनल बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें एमपी ने सबसे ज़्यादा 41 बार चैंपियन रह चुकी मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जून 2022 में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये अवार्ड हर साल इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितनी सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 75 सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है। अच्छा, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 26 जून को मनाया गया है। दोस्तों, यातना के शिकार लोगों और प्रताड़ित किए गए लोगों को उनका अधिकार दिलाने और उनका समर्थन करने के लिए हर साल 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 26 जून को ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है। जून माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं उन सबको मैंने यहाँ लिख दिया है। वीडियो को पॉज करके आप इन सभी का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है श्याम सरन बने हैं। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, यहाँ पर नाम लिखा है एस मुंद्रा, ये कौन है? ये हाल ही में बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। और तपन कुमार डेका, ये हाल ही में
इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार मूंगा की 4 नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई गई है। भारत में पहली बार एजोक्सेंथेलिड ग्रुप के मूंगा या कोरल की 4 नई प्रजाति पाई गई है। अच्छा, ये मूंगा क्या होता है? तो ये एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश में किया गया है। यह पुल पद्मा नदी पर बना है। इसकी लंबाई 6.15 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और इस ब्रिज का उद्घाटन बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने किया है। अच्छा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये ओडिशा में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। हाल ही में चीन के सिचुआन प्रांत जी चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये 3 है इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो ये अमेरिका की सीनेट ने किया है। ठीक है, हाल ही में नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? 115वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 25 जून को मनाया गया। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना लागू करेगा? तो ये केरल राज्य करेगा। हाल ही में ओशिनिक्स सिटी नामक 13वां शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई 2022 से कितने प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 19 तरह के। ठीक है, अच्छा, अब कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में टर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।